सावित्री जिंदल से लड़ेगी तो शायद भारी अंतर से जीत सकती है। वैसे सीएम तो बीजेपी का ही होना चाहिए सर। बीजेपी का होना चाहिए। जी। मैंने आज तक जो मेरी उम्र हुई है उसमें मैंने बीजेपी सरकार में जितने युवा कामयाब हो सक्सेस हुए हैं, मैंने कौन सी सरकार में ऐसे युवा नहीं देखे थे कि जिसमें सक्सेस हुए। सबसे ज्यादा बीजेपी सरकार में सक्सेस हुए हैं। हरियाणा में आगामी विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, तो इसको लेकर सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। ऐसे में बताना चाहूंगा, हरियाणा की बात की जाए, हरियाणा में 5 बीजेपी और 5 कांग्रेस की लोकसभा की सीटें आई है। और खासकर हिसार सीट की बताना चाहूँ तो हिसार सीट जो हिसार से कांग्रेस की ही सीट जीती है। और हिसार प्रॉपर विधानसभा शहर की बात की जाए, हिसार विधानसभा क्षेत्र में यहाँ जो लोकसभा सीट में 33,000 लगभग कांग्रेस की सीट आ रही थी। ऐसे में अब ये देखते हैं यहाँ पर जो वर्तमान जो है डॉक्टर कमल गुप्ता, इससे पहले सेकंड टाइम में विधायक बने और इससे पहले शहरी निकाय मंत्री थे, अब स्वास्थ्य मंत्री का उनके पास पद है। तो तमाम लोग जो हमारे साथ ये जुड़े हैं हिसार में, तो ये पार्क में रोजाना घूमने के लिए आते हैं, इनसे जानते हैं कि आप ये बताएं कि हिसार की बात की जाए, हिसार की बात की जाए, हिसार को क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं? अगर जल निकासी है, आवारा पशु है और तमाम तरह की क्या क्या समस्याएं हैं, दूर हुई है नहीं हुई, ये बताएं। समस्या तो देखो बहुत है हिसार की, कोई अंदाजा नहीं है। और गुप्ता जी ठीक है, साधारण आदमी है, मिलनसार भी है, लेकिन आगे कैंडिडेट के ऊपर मुद्दा है, कौन कांग्रेस का आएगा, कौन बीजेपी का आएगा, उसके ऊपर ज्यादा दारोमदार है। और समस्याएं तो आवारा पशुओं की भी है, लोगों के घरों में पानी की भी है, कई बस्तियों में, कईयों में सीवर की भी समस्या है। और राजनीतिक तो कोई भी हो, इनको अपनी राजनीति करनी है। तो क्या देखते हैं अभी तक दूसरी टर्म में यहाँ मंत्री भी बने हैं, कि समस्याएं दूर हुई है नहीं हुई या होनी चाहिए? देखो जो होनी चाहिए थी पूरी तो हो ही नहीं। समस्या तो देखो सारे करते हैं, कोई भी पार्टी आए अपनी पार्टी से मतलब ज्यादा है, पब्लिक से इतना नहीं है, अपनी तो कुर्सी जैसे से अभी वर्तमान में क्या सिनेरियो देखते हैं, आगे भविष्य विधानसभा चुनाव होगा कि किस किस पार्टी की टक्कर देखते हैं आप? देखो टक्कर तो कांग्रेस और बीजेपी की है। हिसार की बात की जाए, हिसार में भी कांग्रेस बीजेपी की टक्कर है और कोई तीसरी पार्टी नहीं है। जैसे हिसार में अभी जो अपना सावित्री जिंदल जी आए हैं इसमें बीजेपी में, क्या लगता है सावित्री जिंदल लड़ेंगी तो क्या देखते हैं? सावित्री जिंदल से लड़ेगी तो शायद भारी अंतर से जीत सकती है। तो ये बताएं कि जो वर्तमान की अगर बात की जाए, जो सीएम है खट्टर है और नायाब सैनी जो बदले हैं, तो उनका जो कार्यकाल है और वो अब का कार्यकाल तो बराबर है इनका, कोई बात नहीं है। अभी इसका तो कोई काम नया बनाया नहीं है, नए का ठीक है। उसके राज में खुद का तो कोई भ्रष्टाचार था नहीं और पब्लिक पर किसी का कंट्रोल भी नहीं है, खुद ईमानदार आदमी थे खट्टर साहब। तो अब जैसे अभी चुनाव भी हुए, लोकसभा चुनाव है, तो कैसे देखते हैं आप? अब देखो लोकसभा चुनाव की अलग बात है, पब्लिक का रुझान जो सुनी, कई मुद्दे हैं इसमें, जाट आरक्षण का या ये आंदोलनों का ज्यादा रहा है। तो एक हमारे साथ महिला भी जुड़ी है, आप बताएं कि वर्तमान जो सरकार है जी। क्या देखते हैं आप, महिलाओं के लिए कितना काम किया है, कैसे देखते हैं सरकार को लेकर, और इससे पहले भी कांग्रेस या अन्य सरकारें रहीं, कैसे देखते हैं आप? सर जैसे अभी मोदी जी ने 3 तलाक वाला वो किया मुद्दा सॉल्व, तो वो बहुत अच्छी बात है। और राजनीतिक पे किया है, 50-50 डिवाइड कर दिया है, तो वो बहुत अच्छी बात है सर। जैसे अभी वर्तमान में मनोहर लाल खट्टर थे पहले सीएम, अब नायाब सिंह सैनी सीएम बने हैं, तो क्या देखते हैं आगे किनको सीएम बनाना चाहिए? वैसे सीएम तो बीजेपी का ही होना चाहिए सर। बीजेपी का होना चाहिए? जी। क्यों होना चाहिए बीजेपी? क्योंकि बहुत सारे काम किए हैं सर, बहुत सारे काम किए हैं सर। तो अगर महिलाओं की बात की जाए, गैस की बात की जाए, गैस के दामों में बढ़ोतरी हुई है, कम हुई है? बढ़ोतरी हुई है सर।
तो फिर महिलाओं के लेकिन लिए तो हम- रसोई महंगी हुई है। महंगी हुई है, लेकिन सर काम भी तो किया है। आप यदि फैसिलिटी लेंगे तो महंगाई तो बढ़ेगी जी। तो हमारे साथ और भी जुड़े, तो क्या कहेंगे आप, जो वर्तमान हिसार की जो क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं, और वर्तमान में जो विधायक है, इन्होंने जो मंत्री हैं, क्या क्या काम कराए हैं, नहीं कराए, क्या देखते हैं? सर हिसार के अंदर तो बहुत सारी समस्याएं हैं, और ये हमारे जो विधायक है, अब जो हमारे बीजेपी ये कांग्रेस से हमारे जो बने हैं जयप्रकाश जी, इसने अच्छे कार्य करने के लिए लोगों को जागरूक किया है, युवाओं के लिए, युवाओं को भी रोजगार दिलाने की बात कही है। और जो हमारी ये बीजेपी सरकार थी, इसमें भी युवा बहुत ज़्यादा कामयाब हुए हैं, जो पढ़े हैं वो ज़्यादा कामयाब बीजेपी सरकार से हुए हैं। जो मैंने आज तक जो मेरी उम्र हुई है उसमें मैंने बीजेपी सरकार में जितने युवा कामयाब हुए, सक्सेस हुए हैं, मैंने कौन सी सरकार में ऐसे युवा नहीं देखे थे कि जिसमें सक्सेस हुए। सबसे ज़्यादा बीजेपी सरकार में सक्सेस हुए हैं। और रही ये हमारे हिसार के विकास की बात, तो हिसार में विकास भी बहुत अच्छा किया बीजेपी सरकार ने। 2-4 समस्याएं रही है, जो पानी की समस्याएं हमारे हिसार के अंदर 2-3, जैसे बस स्टैंड पे है, बस स्टैंड पे जल भराव रहता है, इसकी भी समस्याएं हैं। और एक ये नागौरी गेट है, यहाँ पे भी पानी की समस्याएं रहती है। ओपी जिंदल पार्क है, यहाँ पे भी पानी की समस्याएं रहती है। ये भी हमारे बीच बात हुई कि इनकी समस्याएं जल्दी से दूर हो जाएंगी। हमने ये समस्याएं बहुत ज़्यादा तो पानी की समस्याएं हैं। और तीसरी बात ये जो नशा है, नशे के ज़्यादा युवा बच्चे हैं जो नशे के पीछे बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। नशे के वजह से यहाँ पे आम लोग भी परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा आम लोग परेशान हैं नशे से। चोरी डकैतियाँ लगाते हैं और आम पब्लिक को बाहर नहीं जा सकते। लेडीज़ों का कोई पर्स छीन लेता है, कोई कुछ कर लेता है, और जिससे जो युवा बच्चे हैं उनको भी ज़्यादा तकलीफें हो रही हैं। मैं तो यही कहूँगा। आगे ये बताइए, हरियाणा विधानसभा चुनाव होंगे, क्या देखते हैं, किस पार्टी का ज़्यादा जोर रहेगा? कांग्रेस का, बीजेपी का टक्कर रहेगी? हिसार को कैसे देखते हैं? हिसार में तो मैं ये कह रहा हूँ कि कांग्रेस की ज़्यादा वो है, ये बीजेपी थोड़ी डाउन है, कांग्रेस ज़्यादा सर्कल में कांग्रेस है। क्यों कांग्रेस ज़्यादा लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं अब फिलहाल। क्यों कर रहे हैं कांग्रेस को? क्योंकि ये बीजेपी सरकार से जो बार बार 15 साल से बीजेपी आ रही है, तो इसको कांग्रेस को इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं क्योंकि इससे बीजेपी सरकार से आम पब्लिक थक चुकी है, इसीलिए इसको चेंज करना चाहते हैं। युवाओं की बेरोजगारी की बात है, तो युवाओं के लिए बीजेपी मैंने सबसे बेस्ट लगी है, क्योंकि मैंने बीजेपी में सबसे ज़्यादा युवा पढ़े लिख के सक्सेस होते हुए देखे हैं। मैंने जितने कांग्रेस में कभी नहीं देखे, फिर भी लोग इतने साल से कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं अब फिलहाल ज़्यादा। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़ेंगे। आप बताएं आपका नाम, और अगर हिसार विधानसभा की बात की जाए, हिसार विधानसभा में क्या क्या आप समस्याएं देखते हैं जो दूर होनी चाहिए लोगों को? नाम सुनील कुमार है जी। समस्या की बात करो तो आप थोड़े उधर चले जाओ, वहाँ पे कम से कम है 5-10 बंदे आपको ऐसे मिलेंगे जो सुइयां लगाते हुए दिख जाएंगे, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा। नशे पे? बिल्कुल। हाँ। अब यहाँ पास में ही चौकी है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आता। अगर आएगा तो वो वहीं खड़ा होके चला जाएगा। कम से कम ये हो कि यहाँ कितना बुरा हाल है, सभी माँ बहनें बेटियां सभी आती है। तो एक तो इसके ऊपर थोड़ा सा अगर आपके माध्यम से अगर कोई जागे तो बहुत अच्छी बात होगी सर। जैसे आगे विधानसभा चुनाव होंगे, तो आपकी नज़र में क्या देखते हैं, क्या क्या मुद्दे जनता देखती है कि क्या क्या मुद्दे होने चाहिए? देखो, पॉलिटिक्स की बात करें तो मैं इतना अवेयर नहीं हूँ इसके बारे में, ना मैं अपने बिजनेस पे ध्यान देता हूँ। लेकिन जैसे अभी भैया बता रहे थे कि नौकरी, मैंने तो इतनी चीज देखी है कि आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं आई। मैं कोई बीजेपी के पक्ष में नहीं हूँ, ना मैं ये बीजेपी का कोई बंदा हूँ। सिर्फ ये है कि जो नौकरी दी है ना सर, मेरा गांव धोड़ू है, मेरे गांव में ऐसा बंदा एक एसआई की पोस्ट के ऊपर भर्ती हो गया जो शायद और सरकार होती तो कभी सोच भी नहीं सकते थे। यानी बिना किसी पर्ची और पर्ची के लोग नौकरी लग रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है। और स्वास्थ्य की बात करें तो वहाँ भी बहुत अच्छा सुधार मिला है। आप सिविल हॉस्पिटल के अंदर जाओगे तो वहाँ देखोगे कि बहुत क्लीन है। पहले हम चाहते थे तो वहाँ स्मेल आती रहती थी, सफाई भी नहीं थी, वो चीजें बहुत क्लियर हुई है। बाकी लोगों का रुझान है सर, वो तो। एक ये बताइए, जैसे अभी बीजेपी ने खट्टर को मुख्यमंत्री बदल के नया मुख्यमंत्री बनाया है, इस नज़रिए को आप कैसे देखते हैं? वो कैसे काम कर रहे थे, इनका नजरिया क्या है, आगे कैसे देखते हैं, कौन बनने चाहिए मुख्यमंत्री? देखो, खट्टर साहब ने जो अपना कार्यकाल किया 7-8 साल 9 साल ही हो गए कंप्लीट है।
बहुत अच्छा किया। वो तो एक सर गेम है भाई, ओबीसी वालों को खुश कर ले। जो इधर का तबका है उधर ज्यादा ओबीसी की वोट बैंक है, तो ये राजनीति है सर। इसके बारे में तो हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे। जो उन्होंने किया है कुछ सोच समझ के ही किया होगा, लेकिन ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स ही है कि ओबीसी वाले हमारे साथ आ जाए। ओबीसी वालों को खुद जैसे इसार की बात की जाए, लोग कहते हैं कि आवारा पशु बहुत है, कई लोग घायल भी हो गए, तो क्या इसका समाधान हुआ है आपकी नजर में? सर इसके लिए पीछे आईजी सर आए थे, कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, हुआ कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। और जैसे अब बारिश आती है, जल भराव होता है, कई तरह की और भी समस्याएं हैं, तो सभी समस्याएं दूर रह गए यहाँ? सर देखो, सभी समस्याएं कभी खत्म नहीं हो सकती। कहीं ठीक भी हुआ और कहीं है भी दिक्कत। जल भराव तो होता ही है सर, देखो बहुत सी जगह पे होता है, तो पूरी जगह पे वो भी पॉसिबल नहीं है कि एकदम से हो जाए। किया है लेकिन दिखते हैं, वो भी सरकार को ध्यान देनी चाहिए। केंद्र में जैसे अभी मोदी सरकार है, हाँ जी। उसको कैसे देखते हैं आप? केंद्र में मोदी सरकार है सर, अच्छी सरकार है और बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जैसे मैडम ने बताया था 3 तलाक का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर काम किया है। देखो अगर कोई काम करेगा तो उससे किसी को कठिनाई भी होगी। मैं एक व्यापारी हूँ, जैसे जीएसटी के ऊपर किया था तो मैं बड़ा परेशान हुआ था, लेकिन ये है कि अगर देश में कुछ करना है तो सर देखो ये चीजें करनी पड़ेगी। जब तक जैसे आप व्यापारी हो, अब व्यापारियों से करोड़ों रुपए की फरोख्ती मांगी जा रही है, अभी तक अपराधी नहीं पकड़े गए, तो उसके लिए तो सर प्रशासन जिम्मेदार है, उनको करना चाहिए था, ये बहुत जल्दी कर देना चाहिए। इवन उसी दिन अंदर होने चाहिए थे। तो व्यापारियों में डर नहीं है इस तरह? बिल्कुल डर है सर, बिल्कुल डर है। डर तो हर जगह है सर। ये आपके सामने ही था सर, वो कांड हुआ जिसमें गोलियां चला दी, तो ये सर इसके ऊपर तो एक्शन लेना चाहिए, और ये बहुत देरी कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है।